मोदी ने देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का किया उद्घाटन। बोले देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है ई-कोर्ट मिशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्कर और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय समावेशन को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए एक अन्य उपाय के रूप में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर से साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। भारत के सामान्य जीवन को आसान बनाने का अभियान देश में चल रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है। भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है, उसे मजबूत बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम मैदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली है। ये ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2 चीजों पर एक साथ काम किया है। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना, पारदर्शिता लाना और दूसरा, वित्तीय समावेशन किया है। साल 2022 से साल 2023 के आम बजट में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीओ की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। डीबीओ की स्थापना डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। इनके सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदर्शकों को शामिल किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकिंग सेवाओं में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के लिए आरबीआई प्रगतिशील कदम उठा रहा है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए बजट 2022 से 2023 में घोषणा के बाद आरबीआई ने भारतीय बैंकों के एसएसएन, वाणिज्यिक बैंकों और विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद दिशा निर्देश जारी किया। तो आपका क्या कहना है इस पर हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को। धन्यवाद।